विश्व की प्रथम महिला सर्प मित्र जिन्होंने 51,000 से भी ज़्यादा सांपों को यशस्वी रूप से पकड़कर वन विभाग की सहायता से जंगल में छोड़ा है। और विश्व विक्रम कर चुकी सर्प मित्र वनिता बोराड़े, जिनका इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने उनको प्रथम महिला सर्परक्षक इस पुरस्कार से नवाजा है। और महाराष्ट्र शासन के छत्रपति शिवाजी महाराज वनश्री पुरस्कार उनको प्रदान किया गया है। और हमारे भारत सरकार के टपाल विभाग ने उनके सम्मान में टपाल टिकट भी जारी किया है। सर्प मित्र वनिता बोराड़े कोविड-19 की पार्श्वभूमि में पूरे देश में लॉकडाउन की सिचुएशन होते हुए भी किसान भाइयों की मदद करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए हर हालात में किसानों की मदद के लिए दौड़ के जाती है। और इसी कार्य का एक भाग हम लोग देख रहे हैं कि नागपंचमी के इस शुभ दिन पर, पवित्र पर्व पर, एक नाग प्रजाति के सांप को यह बचाने की कोशिश हो रही है, जो कि बहुत ही भारी भरकम नाग है और उसने कुछ तो भी खाया है। और उसको बाहर निकालने का प्रयास मैडम जी का चल रहा है, जो कि बहुत ही सुंदर सांप है। कुछ ही समय में हम पाएंगे एक सुंदर सांप को, जिसको बाहर निकालने की कोशिश जारी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण, एक स्वर्णिम क्षण है साक्षात, जिसको देवता का सम्मान हिंदू धर्म में दिया गया है, जो भगवान शिव के गले में विराजमान है। ऐसे एक सुंदर प्राणी को यहाँ बचाने की कोशिश सर्प मित्र वनिता बोराड़े, जो कि सांपों को बाहर खींचते हुए निकालने की कोशिश कर रही है। सांप ने कुछ तो भी खाया है करके उसका पेट फुला हुआ है। और ऐसे सिचुएशन में इस सांप को पकड़ना एक जोखिम भरा काम था, लेकिन बहुत ही यशस्वी रूप से हम देख रहे हैं उसका बहुत ही सुंदर फन निकल रहा है। वाह, स्पेक्टेकल कोबरा है, जो कि उसके फन पर हम लोग देख रहे हैं स्पेक्टेकल मार्क, जो कि बहुत ही सुंदर है। भारी भरकम सांप को सर्प मित्र वनिता बोराड़े जी ने पकड़ा है। और ऐसी सिचुएशन में इसको पकड़ना अनिवार्य था, क्योंकि खेत में अक्सर हमारे किसान भाई रात दिन मेहनत करते हैं, काम करते हैं। और ऐसे परिस्थितियों में ऐसे सांप से अगर उनका पाला पड़ गया तो हो सकता है जानलेवा खतरा हो सकता है और जान की जोखिम होती है। और ऐसे सिचुएशन में हम लोग देख रहे हैं सर्प मित्र वनिता बोराड़े, जो कि इस कोबरा के साथ बहुत ही सुंदर सांप और उतना ही सुंदर दृश्य हम लोग देख रहे हैं। सर्प मित्र वनिता बोराड़े, जो कि सांप को पकड़ी हुई है और पाइप से इसको यशस्वी रूप से बाहर निकाला गया है। और नागपंचमी का पवित्र पर्व चल रहा है। बहुत सारे लोग सांपों को भगवान मानकर, देवता मानकर उनको सम्मान देते हैं, मारते नहीं है। और ऐसी परिस्थितियों में सांपों को बचाना धार्मिक वृत्ति से हो चाहे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हो, सांपों को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पर्यावरण एवं वातावरण के लिए उनका बहुत भारी भरकम महत्व है। और सांप हमारे राष्ट्रीय संपत्ति के एक महत्वपूर्ण जिम्मेदार घटक है और उनको मारना कानूनी जुर्म है। और धार्मिक भावनाओं का सम्मान रखते हुए, आदर करते हुए बहुत सारे लोग सांपों को बचाते हैं। ये अपने आप में एक गौरवपूर्ण बात है। हम लोग देख रहे हैं विश्व की प्रथम महिला सर्प मित्र वनिता बोराड़े, जिन्होंने हमारे किसान भाइयों की मदद के हेतु यहाँ खेत में आकर जो पाइप में छिपा हुआ नाग था उसको यशस्वी रूप से पकड़ा है। हम बाजू में देख रहे हैं हमारे सभी किसान बहना और भाई पिंपरगांव उंडा तहसील मेकर जिला बुल्ढाना में महाराष्ट्र प्रदेश से नागपंचमी के इस पवित्र पर्व पर बहुत ही सुंदर सांप को यहाँ पकड़ा गया है, जो कि गुलाबी कोबरा है, स्पेक्टेकल कोबरा है। इसका स्पेक्टेकल मार्क हम देख सकते हैं इस फन पर, पीछे से भी है और आगे से भी है। अंदर जाने का नाम नहीं ले रहा है। वास्तविक रूप से ऊपर उठा के अंदर डालना पड़ेगा शायद। थोड़ी माती टाकून माती थोड़ा सी अच्छी से मट्टी डालेंगे झाकणामध्ये आपण। जल्दी से ढक्कन दे दीजिए।
बड़ा चूहा निकल गया है शायद, इसमें बड़ा ही चूहा निकला है। छोड़ दीजिए जरा, दौड़ने दीजिए उसको, पेट खाली करेगा वो। हाँ हाँ बिल्कुल वैसा ही है, आराम से बाहर निकालेगा। अभी क्या करें, कहीं नहीं जाएगा वो। हो ओमेटे करत नाही, हे नाही जास्त. हाँ हाँ हे दादा, मानव साथ में ही था। हो तो होता. अभी सांप ने एक चूहा निकला था और उसकी वजह से वो बोतल में बंद होने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि जब सांप के पेट में कोई भक्ष्य होता है और उसको दौड़ना असंभव होता है तो सर्वप्रथम वो अपना जो पेट है वो खाली करता है, और खाली किए हुए पेट से फिर उसको दौड़ना सहज हो जाता है। और फिर एक बार पेट खाली होने के बाद उसकी दौड़ने की प्रक्रिया अच्छी हो जाती है करके सांप फिर खुद को सुरक्षित महसूस करता है। जबकि उसका पेट अगर भरा हुआ है तो उसको भागना असंभव हो जाता है, इसलिए वो सबसे पहले अपना पेट खाली करता है। इसलिए वो बोतल में नहीं जा रहा था। जब अभी उसने चूहा निकला था, जब ये चूहा उसने उबल दिया, पेट से बाहर निकाला, पेट खाली हो गया, तो तुरंत वो भरनी बंद हो गया। हम लोग इसको वन विभाग की सहायता से जंगल में छोड़ देंगे। हमारे पूरे सभी किसान भाइयों का, हमारे काले जी है, यहाँ पर बहुत सारे हमारे किसान बांधव है जिन्होंने हमें मदद की है। हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सांप जो है किसानों के मित्र होते हैं। हमारे पीपलगांव उंडा के आदरणीय संतोष जी काले सर है, जो कि यहाँ पीपलगांव उंडा के काश्तकार है, किसान है, और अक्सर इनके खेती में हमेशा सांप पाए जाते हैं। अभी 4 महीने पहले उनके यहाँ बेर के पेड़ पर एक बहुत भारी भरकम कोबरा मैडम जी ने पकड़ा था, और उन्होंने आजू बाजू के किसानों को मैडम जी का संपर्क नंबर दिया था, कॉन्टैक्ट नंबर दिया था। और आज उनके भाई के खेत में, नारायण जी काले के खेत में, एक भारी भरकम नाग जो पाइप के अंदर घुसा था यशस्वी रूप से पकड़ा गया है। और इस सांप को पकड़ने के बाद हम इस बोतल में देख रहे हैं, उसका बहुत ही सुंदर फन है, सांप फन फैलाए हुए है। सर्प मित्र वनिता बोराड़े और हमारे उपस्थित पूरे किसान भाई, हमारे काले भैया जी की सुकन्या एवं हमारे नारायण जी काले, राहुल भैया, और ये सभी लोग हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं एक बहुत ही सुंदर सांप के साथ। हम जान लेंगे उनकी शब्दों में कि उनको अभी कैसा प्रतीत हो रहा है, कैसा लग रहा है। बोलिए काले जी। मैडम, सर्प मित्र वनिता बोराड़ी जी, हमारा जब खून गया तो वो तुरंत यहाँ हमारे सहायक के लिए यहाँ आते, सांप को पकड़ लेते। सांप ये किसानों का मित्र है। मैडम जब भी फ़ोन किया तब भी मैडम हमारे पास जल्दी से जल्दी पहुँच जाते हैं और ये सांप को पकड़ के वन में छोड़ देते। धन्यवाद। अभी आपके खेती से सांप पकड़ा गया, आपको कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। ये थे हमारे संतोष जी काले सर, जिन्होंने अपनी उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया यहाँ पर दी है। निश्चित रूप से जब भी कहीं सांप आपके खेतों में, खलिहानों में कहाँ भी नजर आए तो 9767923271 इस संपर्क क्रमांक पर आप एक फ़ोन लगाइए। सर्प को सुरक्षित रूप से पकड़कर जंगल में छोड़ने की निःशुल्क सेवा सर्प मित्र वनिता बोराड़े द्वारा उपलब्ध है। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए यूट्यूब पर सर्प मित्र वनिता बोराड़े। धन्यवाद।